मस्ट नो इंग्लिश। ठीक है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो उनकी प्रायोरिटी होती है। तो जब भी हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं बड़ी कंपनीज में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है ना, जो कंपनी वर्ल्ड वाइड ट्रेड करती है, उनके लिए हमें लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। यस यस प्रशांत, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ये मैडम ये इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? और कोई चीज है जिससे हम इंग्लिश को हमें सीखना जरूरी है, ये लैंग्वेज? हम ज्यादा करके ये नहीं क्या, जो इंटरव्यू होते हैं ना उससे ज्यादा यूज होती है लैंग्वेज, इसलिए। ओके, इंटरव्यू है ना, हम लिख सकते हैं। और बताइए, एनी आइडिया? जॉब है, स्टडी है, फिर मैम मैम मुख्यतः सभी जगह इंग्लिश का ही ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कहीं भी कम्युनिकेशन के लिए है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए। और कुछ बेसिक चीजें? फॉर्म वगैरह भरने में मैं काम आती है ये, फॉर्म बैंकिंग भरने फॉर्म। हाँ, छोटे बड़े इंग्लिश करना ही पड़ता है। मैम आगे फॉर्म का ये लैंग्वेज यूज होती है, फॉर्म योर वॉइस इज नॉट क्लियर। एजुकेशन एजुकेशन, एजुकेशन हम इंडिया में तो कर लेते हैं है ना। अगर हमें बड़ी लेवल की एजुकेशन करनी है, जैसे पीएचडी, मास्टर्स, तब आपको लैंग्वेज मस्ट है। अगर हम स्कूलिंग एजुकेशन पे ध्यान देते हैं तो हम एजुकेशन वहाँ सीखते हैं, बट अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तब भी आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन हम दो जगह से लेंगे। अगर हम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब अपने देश से बाहर जा रहे हैं ना, मान लो मुझे बहुत ज्यादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पता है आपको कहाँ है? यूएसए है ना। अगर आपको वहां जाना है तो आप क्या करेंगे, आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। हेलो, यस मैडम। हेलो, ओके, अगर आप एजुकेशन बाहर लेने जाते हैं, ये सब बेसिक बातें हैं जो हम सबको पता है कि लैंग्वेज क्यों जरूरी है, ये हेलो। इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यस, गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज अंकुर सैनी. I am from मॉर्निंग। Rajasthan. Actually, English language is essential for unlocking global opportunities, वेरी and गुड। it enable individual to connect with people with diverse cultural and backgrounds. यस, ओके, Mm, वेरी गुड, after, and वेरी गुड अंकल। स्टेडियम काढून 30 रुपये देणे. हा म्यूट पुतळे योरसेल्फ एवरीवन। बाबासाहेबांचे पुतळे. नाउ आई शिवाजीचा टेल पुतळा. यू, म्यूट योरसेल्फ शेख नजीम। मैम आपका आवाज एकटा भी नहीं नहीं आ रहता रहा है। हो. मैडम आओ. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. एम आई ऑडिबल? आउटसाइड है. शिवाजी का पुतला बोला मैंने उसको, और क्या बोलूं? अरे मैडम म्यूट करवाइए. प्लीज अब म्यूट हा हिम। इतकं अडवून बघायचं म्हणल्यावर मग आपण बी नाही जायचं. मैम आपके यहाँ से सबको म्यूट कर दो। एक्चुअली देयर इज नो आपण ऑप्शन काय त्याला फुकट नाही ना. फ्रॉम माय पण साइड। त्याची बोलायची पद्धत कशी हाँ, आहे, नाही please म्हणाले mute एकच हातात धरून बसले. म्यूट म्यूट कीजिए. पैसे भी नाही द्यायचे, जाय म्हणायचं. Who काय is this? Mute yourself. करणार? त्याला Am I ऑप्शन दिलं नाही, हे audible to काय? everyone? It is strictly I am saying mute yourself everyone. चलिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे पास होस्ट का एक्सेस नहीं है। फ्रॉम टुमारो देयर इज नो इनकन्वीनियंस टू यू। कल से आपको कोई भी इनकन्वीनियंस फेस करने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ व्हाई इंग्लिश।
फर्स्टली जैसे आप सभी ने बताया कि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब इसे आप ग्लोबल भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल शब्द से हमारा मतलब है कि ये लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जाती है। पूरी दुनिया में मतलब जैसे अगर आप चाइना जाते हैं, चाइना की लैंग्वेज है अपनी, हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं। मे बी वो हिंदी ना जानते हो बिल्कुल भी, मे बी वो कोई अदर लैंग्वेज ना जानते हो, बट इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है आज के टाइम पे जिसे पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर हम दुनिया के यस किसी भी मैडम। कोने में जाते हैं तो मोस्टली हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू इंग्लिश। इज इट क्लियर? यस मैडम। यस। यस मैडम। ग्लोबल लैंग्वेज से हमारा मतलब है कि ये लैंग्वेज ऐसी है जो दुनिया में हर जगह बोली जाएगी। ठीक है, चलिए। और हम इससे ये भी देख सकते हैं कि इसको सीखना क्यों जरूरी है। जॉब इंटरव्यू, सेकंड मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। फर्स्ट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, सेकंड इज जॉब इंटरव्यू। अगर आप किसी भी जगह पर जॉब के लिए जाते हैं तो दे प्रायोरिटाइज द लैंग्वेज इंग्लिश। वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज करते हैं। वो लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी। क्यों? क्योंकि मे बी कोई कंपनी ऐसी होगी जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड करेगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी सिर्फ इंडिया तक ट्रेड करेंगी। ट्रेड से मेरा मतलब है व्यापार, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रेड करती हैं, है ना, पूरी दुनिया में वो ट्रेड करती हैं, जिसके लिए उन्हें ये लैंग्वेज मस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप दुनिया की किसी भी जगह पर जाते हैं तो आप इस लैंग्वेज से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ पा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो मैं समझ पा रही हूँ। ओके, कम्युनिकेशन मतलब होता यस है मैडम। मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ पा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो मैं समझ पा रही हूँ। और ये कैसे पॉसिबल होगा, जब हम उसके बीच का जो मीडियम है वो है लैंग्वेज। इज इट क्लियर? यस मैडम। जॉब के Yes, लिए ma'am. जब भी हम जाते हैं तो कंपनी, English language is a bridging the gap between people from different linguistic background. yes Actually, you are correct, very good. My purpose is to understand each and every student. Okay, very good Ankur, nice efforts. ओके मैडम। जॉब के लिए जरूरी है क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रेड करती हैं, पूरी दुनिया में वो ट्रेड करती हैं और लैंग्वेज मस्ट है। इंटरव्यू, ठीक है, जॉब के साथ साथ इंटरव्यू। अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं या फिर इंडिया में भी आप मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं, इंग्लिश। ये बेसिक बातें हैं जो आपने मुझे बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश क्यों जरूरी है। हेल्प टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, है ना। अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो उसका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा होता है, आप सभी को पता है ये। जी मैडम। हेल्प टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। अगर हमें कोई चीज आती है, वो कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, कुकिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है ना, इट कैन बी एनीथिंग, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ओके, अगर वहाँ फाइव, अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं और हमारे कलीग्स मतलब जो हमारे साथ बैठकर काम करते हैं, उनमें से 4 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और अगर 5th पर्सन को इंग्लिश नहीं आती है तो वो कैसा फील करेगा, मे बी वो लो फील कर सकता है कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती है ना। तो अगर लैंग्वेज आपको आती है तो यू फील कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आपको फील होगा, आप बिल्कुल अच्छे से रहेंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस, है ना, जब आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं तो क्या होता है, आप किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड योर रेपुटेशन, है ना, आपकी कंपनी में, उस प्लेटफॉर्म में रेपुटेशन इंक्रीज हो सकती है। एम आई राइट? Yes. and mutual Yes, ma'am. यस अंकुर।
help to boost Ma'am, confidence. Is it clear tell to the everyone? mutual understanding. Your voice is not clear. और मैडम बताइए, is क्लियर there आ any रही है। idea? Help to boost confidence. और क्यों जरूरी है इंग्लिश सीखना? Ma'am, to access to information, It is one Very language. good. Access to information. information like academic for है ना? PhD, for graduates, वेरी गुड। master. एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से हम क्या समझते हैं? मान लीजिए कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। आज मुझे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। आज से मैंने सोचा कि मैम ने मुझे बोला है कि न्यूज़पेपर का एक पेज आपको डेली पढ़ना है, मिनिमम कम से कम एक पेज डेली पढ़ना है। आज आपने न्यूज़पेपर खोल के देखा, आपने फर्स्ट 2-3 लाइंस पढ़ी उस न्यूज़पेपर की, देन यू फील कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं जो लैंग्वेज पढ़ रही हूँ मे बी वो इनएक्सेसिबल है ना, मेरी समझ से, मेरी पहुंच से बाहर है। अगर हमें कोई भी चीज इंग्लिश में रीड करनी है, गूगल से रीड करनी है, देयर इज वे ऑफ ट्रांसलेशन, है ना, गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हो। बट अगर मैंने आपको कोई चीज इंग्लिश में प्रोवाइड की है या कोई इंफॉर्मेशन आपको किसी बोर्ड पर लिखी है, तो इंग्लिश ऑल्सो हेल्प यू टू सीक इंफॉर्मेशन। इंग्लिश आपको मदद करता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को अपने तक दे सके। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इंटरनेट से अगर हमें कोई चीज पढ़नी है, ठीक है, आपको कोई पीडीएफ दिया है तो सॉल्व इट आउट, है ना, तब आपको लैंग्वेज मस्ट है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? यस मैडम। मैम मैम प्लीज पीछे का नॉइस थोड़ा सा कम करो ना। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैडम। Yes, ma'am. Today there is nothing in my hand. From tomorrow I will try to provide you every facility. For today, sorry for inconvenience. आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगी कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, but from tomorrow everything will be okay. Okay? Okay, ओके ma'am. मैडम। Yes. Okay, ma'am. Now, ma'am, I think there is no issue in session. Maybe sometime there is network issue from नहीं, your ma'am. side or from my side. It can be anything because internet or technology had too much issues. It is Yes. good for us and also bad for us. इंटरनेट, Let's back सोशल to मीडिया। topic. Yes. एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप सोशल मीडिया ऐड कर लीजिए ना। अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, मान लो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, या फिर आप एक्स जिसे आप बोलते हैं, है ना, ट्विटर। ट्विटर, yes, so that you can easily grab the information if you know फिर the अदर language, ड्राफ्ट। मीडिया लैंग्वेज। है ना। build international relation. अगर ये हमारी लैंग्वेज होती, इंडिया की प्रॉपर लैंग्वेज, तो हम इसे अपने लोगों तक सीमित रखते, मतलब इंडिया तक हम इसे लिमिटेड रखते। बट ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये हमें इंटरनेशनल रिलेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है ना। इंटरनेशनल रिलेशन से मेरा मतलब है, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना, वो क्या करते हैं कि अलग अलग देशों में जाते हैं, लाइक रशिया, यूएसए, है ना, सऊदी अरेबिया। तो जब वो वहां जाते हैं तो क्या मैटर करता है मोस्ट? इंटरनेशनल साथ बात करना, लैंग्वेज, है ना। हम मानते हैं कि उनके साथ ट्रांसलेटर चलते हैं, अगर मोदी जी को कोई बात ट्रांसलेट करनी है तो उनके साथ ट्रांसलेटर अवेलेबल है। बट हम कैसे बिल्ड कर पा रहे हैं अपने रिलेशन? थ्रू लैंग्वेज, ठीक है। ओके, Yes, yes, ma'am. yes, it helps to boost your confidence, your personality, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ पर्सनालिटी, अगर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा,
योर पर्सनालिटी भी आपकी अच्छी होगी। योर पर्सनालिटी इज ऑल्सो गुड। ओके, पर्सनालिटी से मेरा मतलब फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं या आपने कुछ बहुत अलग किया है। नो मीन, पर्सनालिटी इज फ्रॉम योर हार्ट एंड माइंड। ठीक है, अगर आप दिल से और दिमाग से परफेक्ट है पर्सनालिटी, तब भी आपकी बहुत अच्छी है। दिल से और दिमाग से परफेक्ट होने का मतलब, अगर आप ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है अपने गोल्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, आप हेल्पफुल है, दैट इज योर पर्सनालिटी। इज इट क्लियर? पर्सनालिटी मीन्स आपकी हार्ट और माइंड से रिलेटेड जो आपकी पर्सनालिटी होती है। आपका दिल साफ है, आपका माइंड अच्छा है ना? आप एक एजुकेटेड पर्सन है कि आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज योर पर्सनालिटी। सोसाइटी कंट्रीब्यूट से आप समझते हैं, सोसाइटी कंट्रीब्यूट मतलब कि अपने आसपास के जो भी लोग हैं आप उनकी 1% भी हेल्प कर पा रहे हैं, दैट इज सोसाइटी कंट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट, आज आपको कुछ नोट नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, हम क्लास में क्या Okay, madam. करेंगे? हाउ टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, हाउ टू लर्न इंग्लिश, कैसे आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, या कैसे मैं आपको ये लैंग्वेज सिखाऊंगी। हाउ टू लर्न इंग्लिश कैसे सीखेंगे? हम इसे 3 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट इज योर रीडिंग पार्ट। ठीक है, रीडिंग पार्ट जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास। ठीक है, फर्स्ट टू 12th आप सभी ने कंप्लीट की है, नहीं भी की है तो हम थोड़ा बहुत रीडिंग तो कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज रीडिंग। रीडिंग का क्या तरीका होता है? रीडिंग को करने के लिए आपको कुछ वर्ड को ज्वाइन करना होता है ना? इंग्लिश लैंग्वेज किससे बनी है? इंग्लिश लैंग्वेज बनी है लेटर से। लेटर मतलब बताइए, अल्फाबेट है ना? अल्फाबेट आप सभी को पता है क्या होता है? यस मैम। हाँ यस, अल्फाबेट मतलब होता है A B C D, है ना? ये जो A से Z तक होता है इसे आप अल्फाबेट कहते हैं। A जब to हम Z. अल्फाबेट को जोड़ते हैं तब क्या बनता है? जब हम अल्फाबेट को जोड़ते हैं तो हमें लेटर मिलता है ना, या फिर वर्ड मिलता है। जब हम अल्फाबेट को ज्वाइन करते हैं तो हमें वर्ड मिलता है। ओके, यस मैम। यस। और जब आप वर्ड को जोड़ते हैं तब आपको एक क्या मिलता है? सेंटेंस। सेंटेंस। और ये तीनों चीजें क्या है? ये तीनों चीजें हैं लैंग्वेज। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल। मानिए कि मैंने आपको ये अल्फाबेट दिया P, ठीक है, A, बहुत सिंपल बेसिक से मैं आपको लेके चलूंगी, L, और ये L। ठीक है, ये आपका अल्फाबेट है, लेकिन इस अल्फाबेट को मैंने जोड़ा, ये क्या बना? वर्ड बना, बल। बॉल। इट इज बॉल। ठीक है, और अगर मैं इसको सेंटेंस बनाऊंगी, दिस इज बॉल, यह है बॉल है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है। अल्फाबेट, अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, और यही क्या है? आपकी लैंग्वेज है, यही आपकी इंग्लिश भाषा है। ठीक है, अगर आप अल्फाबेट से वर्ड बनाना सीख गए तो आप लैंग्वेज को थोड़ा सीख गए। अगर आप वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख गए तो आपने पूरी लैंग्वेज सीख ली है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये इतना ही सिंपल है बस कि आपको वर्ड पढ़ना है, वर्ड के बाद सेंटेंस पढ़ना है, एंड सिंपल। ओके, तो रीडिंग हम ऐसे ही करते हैं। रीडिंग में हम क्या करते हैं? छोटे छोटे वर्ड को ब्रेक करते हैं, फिर उसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद फिर हम उसे रीड करते हैं। रीड अलाउड। जब भी आप पढ़े तो तेज पढ़े, जोर जोर से बोलकर पढ़े। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो, अगर आपको रीडिंग आती है वेल एंड गुड। अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, तो आपको ऐसे रीडिंग करनी है। आई विल टीच मैम करीना जी और प्रशांत को बोलिए वो अपना म्यूट कर दे। करीना जी और प्रशांत म्यूट म्यूट कर दो योरसेल्फ ना भाई, एवरीवन। डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। करीना म्यूट करो।
Mute yourself, everyone. करीना, आपके पीछे से आवाज बहुत आ रही है, Sorry आप for म्यूट कर दो। inconvenience. I am typing, so there is mistake of relation. हेलो मैम। Yes. मैम मैं श्रीकांत बात कर रहा हूँ। मैम मैं आज लीव कर सकता हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट लेना है। Ma'am is telling you about portal, तो आप कैसे पता लगाएंगे portal के बारे में? Okay, you may leave, but from tomorrow be on time. Okay. Yes, I come tomorrow. Reading, writing. Mute yourself, everyone. Please host mute everyone. Second is reading. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ना सीखेंगे, फिर हम लिखना सीखेंगे, है ना। लिखने में हमें क्या करना है? दिस इज बॉल, इसे हमें लिखना है। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? इसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, बेसिक ग्रामर। ठीक है, तभी आप इंग्लिश को लिख पाएंगे। सिंपल, अगर आपको थोड़ी बहुत भी ग्रामर आती है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को लिख सकते हैं। ओके। आर्ट ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स, आप किस तरीके से वर्ड को जोड़ते हैं, इससे आप लिख सकते हैं। आर्ट ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है, अगर आप वर्ड को सही तरीके से जोड़ते हैं तब भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखती इज दिस बॉल, है ना, बॉल दिस इज, तो क्या वो करेक्ट होता? क्या मेरी राइटिंग सही होती? नहीं मैम। लिखती बॉल इज दिस, क्या मेरी राइटिंग सही होती है? नो मैम। तो नहीं ना, अगर हम वर्ड को ठीक तरीके से जोड़ते हैं या फिर हम उसे ठीक तरीके पे लगाते हैं तो भी आपकी राइटिंग हो जाती है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ग्रामर और आर्ट ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स। सिंपल, आई विल टीच यू एवरीथिंग। ओके। नेक्स्ट इज स्पीकिंग, है ना। अगर आपको पढ़ना और लिखना आता है देन स्पीकिंग इज वेरी सिंपल। ठीक है, आपको ये सब चीजें साथ साथ करनी है, कोई स्टेजेस नहीं है ये पहले आप रीडिंग करेंगे, फिर आप राइटिंग करेंगे, फिर आप स्पीकिंग करेंगे, ऐसा कोई स्टेज नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, साथ साथ सब कुछ करना है। स्पीकिंग मतलब जो हमें आता है हम उसे बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं। ठीक है, स्पीक मतलब बोलना। अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी के लिए हमने कभी कोर्स नहीं किया कि हमें हिंदी सीखनी है फिर हम उसको बोलेंगे। सिंपल, हम डेली उसको बोलते हैं तो वो हमें लैंग्वेज इजीली एक्सेसिबल है। तो आपको इसमें क्या करना है, बस स्पीक करना है। सिंपल, इसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ बोलना है। किस लैंग्वेज में बोलना है? इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना है। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको रीडिंग करनी है तो आपको अल्फाबेट से वर्ड जोड़ना है, वर्ड से सेंटेंस जोड़ना है, आपकी रीडिंग हो जाएगी। तो आपको राइटिंग करनी है तो आपको ग्रामर आनी चाहिए और वर्ड को किस तरीके से जोड़ा जाता है ये आपको आना चाहिए। और स्पीकिंग के लिए बहुत सिंपल है कि जो आपको आता है उसे बोलिए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपका इस लैंग्वेज पे कमांड बढ़ेगा। ठीक है, यस जितना मैम। ज्यादा आप इसे बोलेंगे, एवरी डे यू हैव टू जस्ट स्पीक, है ना। आप अपने पेरेंट्स के सामने, आप अपने किड्स, है ना, या फिर अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, फ्रेंड्स के साथ लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओनली वे इज जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तब आपका स्पीकिंग पार्ट कवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? स्पीकिंग में मेनली आता है Yes, madam. कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बात को सही तरीके से बोल रहे हैं, दैट इज सिंपल इंग्लिश। ओके, इज इट क्लियर? Yes, madam. इज देयर एनी डाउट? No, madam. नो मैं मैम। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको क्या करना है, अपने साइड से आपको क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, ये सब आपका काम है। ठीक है, आपको कैसे एफर्ट्स डालने हैं इंग्लिश को इजीली सीखने के लिए। क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया उसको जाके आपको रिवाइज करना है। ठीक है,
सेम डे पर आप रिवाइज करेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं कल कर लूंगा या कर लूंगी या परसों कर लूंगा या कर लूंगी, इट विल अफेक्ट यू मोर, है ना। बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी उससे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अगर आप इस चीज को 24 आवर्स के अंदर रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। बट अगर आप 24 आवर्स के अंदर उसको रिवाइज नहीं करते हैं देन इट गॉन, फिर वो गायब हो जाता है हमारे माइंड से। Yes, ma'am. रिवाइज इट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में आपको उसे रिवाइज करना है, ठीक है। कंप्लीट योर होमवर्क, जो भी आपको होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। Yes, ma'am. कंप्लीट योर होमवर्क, जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगी यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके। एंड Okay, ma'am. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। जो भी आपको बताया जाएगा या सिखाया जाएगा, इट इज स्पोकन क्लास, सो यू हैव टू स्पीक वेरी मच, है ना। आपको बहुत ज्यादा बोलना होगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजीली बोल सकते हैं। आपको बस 4 काम करने हैं: अटेंड क्लास वाइसली, रिवाइज इट, कंप्लीट योर होमवर्क एंड डू प्रैक्टिस, ओके। इज इट क्लियर Yes, टू ma'am. everyone? Okay. Yes, madam. दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। अभी आपको जाना नहीं है, विकासी मैम आपको बताएंगी कि हाउ टू एक्सेस पोर्टल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकाशी है। Hello, madam. यस यस, मैं अभी हेलो मैम। आपको ये रिकॉर्डिंग आपको कैसे चेक करना होगा ये आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. यस यस, और आपको कैसे लॉगिन करना है वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगी। जी मैम। मैम विकास स्क्रीन जी मैम स्टॉप हम लेफ्ट करोगे? ले ले, क्या बोल रहे मैं लेफ्ट ले लूँ विकास मैम अभी? हो? समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? लेफ्ट ले लूँ ऐसा? अभी हो गया ना क्लास की बाकी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आपको रिकॉर्डिंग कैसे चेक करना है वो आपको मैं बता रही हूँ। वो तो पता है मैम। हाँ ठीक है, आपको पता है तो लेफ्ट कर लो, चलेगा, ठीक है। हाँ स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? जी मैडम। Yes, ma'am. Yes, madam. यस मैम। यस मैम। आपको ये यहाँ पे कैसा है कि मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे चेक करना है। अभी आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और सबका एक कॉमन ही पासवर्ड है जो आपको मेल में भी आया होगा, ठीक है। यहाँ ये डैशबोर्ड ओपन होगा तो आपको समझ में आएगा आपका क्या शेड्यूल है। जैसे कि आज अभी 23 तारीख है तो आज का स्पोकन इंग्लिश का जो सेशन का नाम क्या है, क्या रीडिंग टॉपिक भी आपको यहाँ पे आ जाएगा कि रीडिंग है, कल का स्पीकिंग है। और यहाँ पे आपको सेशन लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आपको यहीं से ज्वाइन होना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सीधा जूम से ज्वाइन हो जाओगे। और आपको ये व्यू डिटेल में आप जाओगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स है कि सेशन क्या है, कौन सी डेट पे है, क्या टाइमिंग है, और फैकल्टी कौन है, चैप्टर क्या है और टॉपिक भी क्या है, ठीक है। और ये डैशबोर्ड है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन से कोर्स में एनरोल हो, कौन कौन से कोर्स आपने कंप्लीट किए हैं, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे लाइब्रेरी है जहाँ पे आप जहाँ से आप ना कुछ बुक रीड कर लोग हैं पीपल।
जहाँ से आप बुक भी रीड कर सकते हो। अगर आपको ये बेसिक सोशल मीडिया की पीडीएफ है, यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे रीडिंग भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ रीड करना हो तो कुछ बुक्स के लिए। ये कोर्स एक ऑन गोइंग है और कंप्लीटेड। कंप्लीटेड में आपने कौन कौन से कोर्स कंप्लीट किए हैं ये आपको बताएगा। एक ने कैनवा कंप्लीट किया और एक्सेल मास्टरी कंप्लीट किया है कोर्स। और आप यहीं से अपना ये सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो कोर्स का। ये सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा कि आपका क्या स्टेटस है। आप व्यू डिटेल्स में जाओगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, और ये एक माई टेस्ट है। आपकी टेस्ट भी यहीं से आपको ऑनलाइन ही देना होगा। ये जो इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, तो जब एग्जाम होगा आपको वो भी यहीं पे होगा। यहीं पे मार्क्स भी शो हो जाएंगे, यहीं से आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये माई अकाउंट है, इसमें ये माई प्रोफाइल में जाके आप यहाँ पे अपना एक फोटो अगर चेंज करना हो तो कर सकते हो। और ये अपना एड्रेस अगर चेंज करना हो, चेंज हुआ हो तो आप कर सकते हो। ये जिस जहाँ पे पेन है वो वाला ही आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको इनिशियली बेस पर यही समझना है कि आपका क्या करंट चालू है, टॉपिक क्या है, नेक्स्ट आपका शेड्यूल क्या है, वो सब आपको यहीं से पता चलेगा। और आप रिकॉर्डिंग भी यहाँ से देख सकते हो। ये कंप्लीटेड में आपको ये अभी लेक्चर्स खत्म होगा, उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग भी यहीं पे अपडेट करेंगे तो आपको यहीं से पता चलेगा। ठीक है, तो ये इनका जो क्लास है यहाँ रिकॉर्डिंग लिंक भी आपको यहीं से ऐसे दिया जाएगा तो आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। हाँ। और आप मैं लिंक ओके कैसे मैम। आपको लॉगिन करना है वो यहीं पे आपको मैं अभी ग्रुप में मैसेज कर रही हूँ। और आप सब एक बार अपने रजिस्टर्ड मेल से एक बार चेक करना, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछना। ठीक है, जी मैम। यहीं से आप लॉग आउट कर सकते हो। किसी को अभी कुछ कंफ्यूजन है? मैम यहाँ पे हम लैपटॉप और फोन से भी कैरी कर सकते हैं। यस, आप फोन से भी कर सकते हो। फोन में भी यही सेम रहेगा, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी वो यहाँ पे आपको यूज करना। और पासवर्ड सबका कॉमन ही है, 1 to 5 है या फिर 1 to 8 है। 1 2 3 4 5 है या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और अब यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा आपका। ये किसी और का ही ऐसे भी। हाँ, ठीक है। अभी ये कोई कोर्स में नहीं है तो इनका कुछ नहीं दिखा रहा है। वेबसाइट क्या है? हाँ, वेबसाइट वेबसाइट में अभी आपको थोड़ी देर में अभी ग्रुप में जस्ट मैं मैसेज कर रही हूँ। जी मैम। ओके यस। और किसी को कुछ डाउट्स है इसके रिगार्डिंग? नो मैम। नो नहीं मैम। मैम। ठीक है, तो हाँ जी बोलिए। माय नेम इज स्वाति कटे। हाँ जी मैम बोलिए। लैपटॉप है लेकिन ना वो लैपटॉप में ऐड नहीं कर पा रही मैम। वो क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या मालूम। मैं क्या मोबाइल ऐड नहीं कर पा रहे हो आप? तो जूम ऐप से ना वो लिंक की कॉपी होके नहीं हो पा रही है मैम लैपटॉप में। आपने इंस्टॉल मतलब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो नहीं होता है, फिर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, वो नहीं हो रहा है क्या? हाँ नहीं मैम, मैंने इंस्टॉल किया है जूम ऐप लेकिन वो नहीं हो रहा है मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको कॉल पे बात कर दूँ। ठीक है, आप ओके मैसेज मैम। करना मुझे। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम पासवर्ड के लिए क्या किया जाए? पासवर्ड कैसे हाँ, मालूम होगा? पासवर्ड ना आपको अभी यस्टरडे एक क्रेडेंशियल मेल आया होगा, उसमें होगा, या फिर अभी मैं जस्ट ग्रुप में आप सबको मैसेज कर रही हूँ कि आपको ये कैसे यूज करना है। और ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, एप्लीकेशन नहीं है, ये वेबसाइट है। तो वेबसाइट में अभी जस्ट आपको ग्रुप में मैसेज कर रही हूँ। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। किसी को और कोई डाउट्स है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम कल मिलते हैं। ठीक है मैम हमारे पास लैपटॉप नहीं है, एग्जाम नहीं, के लिए फोन में लैपटॉप। भी सेम ही है। मैंने आपको दिखाने के लिए भी ये लैपटॉप पे शायद क्या फोन से भी सेम ही ऑप्शन है, फोन में भी यही सेम दिखेगा। फोन में ऊपर त्रण जो 3 डॉट्स होंगे उस पे आप क्लिक करोगे ना, 3 लाइन से, तो वही से आपको सेम ऑप्शन ओपन होंगे। ठीक क्रोम है, के अंदर, क्रोम के अंदर। हाँ फोन में, यस फोन में ऊपर जो 3 मैंने ये जो ऑप्शन लैपटॉप में ऐसे दिखा है ना, तो वो फोन में ऊपर जो 3 लाइन से वहीं पे ऑप्शन आ जाएंगे आपको। ठीक है, आप आज आप लोग सभी लोग एक बार चेक कर लीजिए। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है,
थैंक यू। यस मैम। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। मिलता है कल। थैंक यू। बाय। बाय मैम।